राहुल को अच्छी तरह पता था कि उसकी बीवी नेहा अपने नए आशिक चिंटू के साथ छुट्टियां मनाने जा रही है, लेकिन भाई साहब ने ऐसे अभिनय किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। उल्टा खुद ही नेहा के लिए 7 स्टार होटल बुक कर दिया। जाओ जानू, ऐश करो। बुकिंग मैसेज मिलते ही नेहा और चिंटू की खुशी ऐसी फूटी जैसे उन्हें कोई फ्री में करोड़ों की लॉटरी मिल गई हो। दोनों मिलकर राहुल को दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ घोषित कर चुके थे, पर उन्हें क्या पता जो वो ऐश करने जा रहे हैं वह सब राहुल के प्लान का हिस्सा है। कुछ दिन पहले राहुल ऑफिस टूर से लौटा। आधी रात को उसने देखा घर की लाइट जल रही है। जिज्ञासा में उसने फोन पर कैमरा चेक किया और जो देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। नेहा वर्कआउट के नाम पर जिम ट्रेनर चिंटू के ऊपर बैठकर एक्सरसाइज कर रही थी, वो भी ऐसी एक्सरसाइज जिसकी फिटनेस दुनिया में कोई कैटेगरी ही नहीं है। राहुल को समझ आ गया कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और ऊपर से प्लान ये बना रही है कि धीरे धीरे राहुल की सारी दौलत चूस ले और उसे सड़क पर ला दे। राहुल गुस्से में फटने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कंपनी की लिस्टिंग बस होने ही वाली है। अगर अभी तलाक हुआ नेहा आधी संपत्ति आराम से ले उड़ेगी। राहुल ने सोचा इस बार खेल उल्टा होगा, नेहा की बदनामी भी होगी और वो एक पैसे के लिए भी मुंह न खोल पाएगी। वो रात को घर लौटा ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं। तभी नेहा ने बताया कि वो गर्ल्स ट्रिप पर जा रही है, जबकि असल में वो चिंटू के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली थी। राहुल मुस्कुराया, प्लान परफेक्ट था। उसने वहीं नेहा के खाते में 3 लाख ट्रांसफर कर दिए। जाओ मजे करो। नेहा को शंका तक नहीं हुई कि राहुल सब जान चुका है। अगली सुबह राहुल अपने ससुराल पहुंच गया, हाथ में ढेर सारे महंगे गिफ्ट्स लेकर। नेहा की माँ, बाप और भाई यानी लोभ परिवार सबकी आंखें चमक उठी। राहुल ने बातों बातों में बताया कि उसकी कंपनी अगले महीने लिस्ट होने वाली है और उसकी संपत्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। ये सुनते ही परिवार के सब लोगों का लालच मुंह से बाहर आने लगा। साला रोहन बोला, जीजा जी मुझे तो एक मर्सिडीज पसंद आ गई है। राहुल बोला, अरे मर्सिडीज क्यों भैया, लैम्बोर्गिनी ले लो, जीजू दे देंगे। सासू माँ बोली कि उनके सारे गहने पुराने हो गए हैं। ससुर जी ने कहा कि उन्हें बड़ी कोठी चाहिए। राहुल ने सबकी बातें बड़े प्यार से सुनी और बोला, सब मिलेगा, लेकिन अभी मेरा पैसा अटक गया है। आप लोग चाहें तो लोन पर चीजें ले लो, कंपनी लिस्ट होते ही मैं 1 महीने में पूरा लोन उतार दूंगा। लालची परिवार बिना सोचे मान गया। उस दिन उन्होंने खरीदारी का तूफान मचा दिया। सासू माँ ने पूरा जवाहरात स्टोर ही खरीद लिया। ससुर जी ने एकदम प्रीमियम वाला बंगला ले लिया। साला जी तो उसी दिन एक रेसिंग कार लेकर घूमने निकल गए। इधर राहुल एयरपोर्ट पहुंचा और देखा नेहा और चिंटू हाथ में हाथ डाले छुट्टियों के लिए निकल रहे हैं। राहुल ने वहीं नेहा को फोन कर दिया, जानू तुम्हारे लिए सबसे महंगा 7 सितारा होटल बुक कर दिया है, खूब मजे करना। नेहा ने तुरंत मैसेज देखा और दिल से बोली, वाह इतना सीधा पति कहाँ मिलता है, बेवकूफ किसे कह रही है ये उसे बाद में पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल ने नेहा की माँ को फोन कर दिया, अगले हफ्ते कंपनी लिस्ट हो जाएगी, आप लोग फैमिली के साथ उस होटल में पहुंचिए। मैं नेहा को सामने ही शेयर ट्रांसफर करके सरप्राइज देना चाहता हूं, पर नेहा को मत बताना। फिर कंपनी के कार्यक्रम में राहुल ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो अपनी सारी शेयर होल्डिंग नेहा के नाम कर देगा। मीडिया तो पागल हो गई, इतना प्यार इतना त्याग, ऐसा पति कहाँ मिलेगा। इसके बाद राहुल पूरी मीडिया फौज लेकर उसी होटल की ओर चल पड़ा जहां नेहा और चिंटू कमरे में योगासन लेवल 100 कर रहे थे, बिना ये जाने कि टीवी पर लाइव चल रहा है और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि नेहा कैसी महिला